तो जीव का बड़ा खेल है। कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। हाँ, कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने, देखो तुम बाकी शरीर में हड्डी है, कोई हड्डी नहीं, जीव में कोई हड्डी नहीं है। और जब इतनी खतरनाक बिना हड्डी की है पर हड्डी तोड़वा देती। ये बाई, ये देवी बिना हड्डी की है पर हड्डी ऐसी तोड़वा दे कि नंग नंग टूट जाएंगे। कल हम न्यूज देख रहे थे, बाकी तो हमें टाइम नहीं मिला, किसी ने हमको न्यूज दिखाई, एक पत्रकार आए, किसी मुल्ला ने यूपी में किसी को धमकी दे दी कल, तो बाबा जी ने ऐसा टुरवा दिया उसको। शेख मुबारक तुम बुरा न मानना, खैर तुम्हें क्या बुरा लगेगा, तुम तो बचपन से हमें जानते हो। शेख मुबारक खान हैं, इनके गांव में हमने अपनी पहली संगीतमय कथा गाई थी। और मजेदार बात यह है कि इनके मूड पे भागवत रखवाई थी। हमारे बहुत आत्मीय हैं, बीच में ये बिगड़ गए थे, अब सुधर गए, बहुत अच्छा गाते हैं। इनका एक गीत हम बहुत गाते हैं, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गाया बहुत लोगों ने है, पर हमने इनसे ही वो सीखा है। हम बहुत छोटे थे, इनका गांव है चुरारन, वहां के हनुमान जी हमको भूलते नहीं हैं। पहली जब भागवत हुई प्रभु जी, तो हनुमान जी का मंदिर था इनके गांव में, ये हमको ले गए भागवत, है मुसलमान। पहले ही दिन इनसे जब मुलाकात हुई तो लड़ाई से हुई। हम गंज में चाय पी रहे थे एक सेठ जी के घर पे गए पे दुकान पे, पलटू राम थे अपन, यहां वहां पलटते रहते थे। ये फंस गए बीच रास्ते में। इन्होंने, आज भी हमें याद है हमारी इनकी लड़ाई इस बात पे हुई, इन्होंने कहा कि लोगों ने तो सीता को भी नहीं छोड़ा, और कोई ऐसी बात ये बोल गए तो हम फनक गए। थे तो बच्चे ही, पर बिच्छू चाहे जितना छोटा हो, जहर तो बराबर रहता है। तो हम इन पे फनक गए। हमने कहा तुमने बोला कैसे? तो बहुत लड़ाई हुई। बाद में ये बोले पंडित जी कहां के हो? हम की गड़ा के गर्ग जी हैं। बोले नंबर दो। हमारे पास नंबर था, उस वक्त कीपैड मोबाइल था, नीले रंग का, नोकिया वाला, जिसमें सांप खा जाता था, गोला। कौन सा? 1208। बहुत चलाया हमने, और काम कुछ रहता नहीं था, झोपड़ी में यहां पड़े रहे तो रात को सांप खेलते थे, और वो इतना लंबा हो जाता था हमारा कि पूरा डब्बा में भर जाता था। आओ, तो वो मोबाइल था, हमने इनको नंबर दिया, इन्होंने फोन लगाया, बोले हमारे यहाँ नवरात्रि है। नवरात्रि में ही कथा हुई थी पहली, बहुत अच्छी बात याद आ गई। हाँ, बोले हमारे यहाँ नवरात्रि है, आपको कथा करना है। हम कहा आ जाएंगे। हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर दूर एक सलैया गांव है, वहां एक पांडे जी रहते थे। वो आर्गन उन्होंने नई नई खरीदी थी, और हम भी नए नए कथावाचक बने थे, बहुत बच्चे ही थे, बहुत छोटे। चाहे ये बात 2010-11 की है, 2010 या 11। दादाजी का शरीर शांत हुआ था, और उसके ठीक बाद की बात। इन्होंने हमारी भागवत करवाई, तो जो पहला दिन था वो हमें याद आ गया। बता कुछ और रहे थे, यही तो है, बुढ़ापे का दिमाग बड़ा सटक जाता है। तो पहला दिन जो था भागवत का, भागवत थी, भागवत कथा थी। तो हमारी माता जी ने कहा कि तुम अपनी भागवत संगीत में पहली कर रहे, और पहली कथा में तुम्हें मुसलमान जजमान मिला है। अब उन्हें हम क्या बताएं कि हमारा क्या प्लान है? तो हमने कहा नहीं, शुरुआत इनसे ही होनी चाहिए, तभी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। खैर ये जानते हैं हमको कि हम नफरती नहीं हैं। इन्होंने भागवत करवाई। बमीठा में बहुत मौलवी थे, हाजी साहब, मौलवी क्या ही, हाजी साहब, वो इनसे बहुत चिढ़ते थे, इनके पूरे परिवार से चिढ़ते थे। बहुत हमारी घनिष्ठता हो गई।
इनके घर भी हम खूब गए। ये रातों भर मोटरसाइकिल लेकर के धाम आते थे। तब तो यहां लाइट नहीं थी, तो डब्बा होता ना जो किसानी वाला टॉर्च डब्बा, वो टॉर्च की लाइट जला के हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ किया यहां पर। तो पहले दिन की कथा में जब हम हनुमान जी के दर्शन करने गए, बड़ी दिव्य मूर्ति है इनके गांव में हनुमान जी की। आहा, क्या कहना हनुमान जी का। हमने जल चढ़ाया, गीले कपड़े पहने थे, भीड़ तो थी नहीं। गांव के बाहर इनके ही खेत में, बड़ी अद्भुत बात यह, जरूर ये मुसलमान है, इनके खेत में हनुमान जी का मंदिर है। ये मुसलमान, लेकिन इनके चच्चा, इनके अब्बा हमारे दादाजी के मित्र रहे। और सुनो, हैं ये मुसलमान, इनके अब्बा कीर्तन गाते रहे, इनके चच्चा कीर्तन गाते हैं और ये भी कीर्तन गाते हैं ये मुसलमान, लेकिन खूब हनुमान जी के प्रति इनकी निष्ठा है। बीच में जरूर ये बहुत बिगड़ गए थे, सो हमने भी तल्लाक कर दिया, तो उनका बाहर में जाओ, ठटरी बराओ, हम तो मुंह फट आदमी हैं। तो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति, शायद 1 साल पहले ही दर्शन करने गए थे हम। आहा, धन्य हनुमान जी। पहले दिन की कथा हमें भूलती नहीं है। कथा पे हमें बैठना था, गीले कपड़ा पहन के, तामलोट में हमने जल भरा, हनुमान जी के सामने खड़े हो गए एक पैर पर, कि हमने ना तो पढ़ा है ना हम पढ़े लिखे, पहली कथा है, आज आप ही कृपा करना कि हमारी कथा सफल हो जाए और हम अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको कथा सुना पाए। और आप ही कहना, और सुनो, वो हमें आज भी शब्द याद है, सुनो हनुमान जी ऐसी बात कर रहे थे खड़े खड़े, अब अकेले थे तो कुछ भी कह लो, जैसे आप कहते ना अकेले में तो सब, तो अकेले थे कुछ भी कह लो। तो हमने हाथ जोड़ करके कहा, सुनो हनुमान जी, कथा बढ़िया होगी तो बड़ाई तुम्हारी होगी, कथा खराब होगी तो नाक कटाई भी तुम्हारी होगी। हम तो माध्यम बनकर बैठ रहे हैं, साध्य तो आप ही हो। और हमको खूब रोना आया, लगभग हम 15-20 मिनट तक उनके सामने रोए। पहली कथा थी तो डर तो था ही, रुक तो जा, कहते हैं ऐसे जयकारो लगा रहे जैसे लंका जीते आए हूं। तो पहली कथा थी तो 15-20 मिनट तक हम खूब रोए। और हमको याद है अपने जीवन का, न हमें संगीत का ज्ञान, न गीत का ज्ञान, न कथा का ज्ञान, यहां तक कि हमें क्रम का ज्ञान नहीं था, ठीक से कथा का क्रम क्या है। हनुमान जी ने ऐसी लाग लगाई कि आसपास के गांव सुनने आए। एक तो उम्र छोटी थी, आसपास के, पहली कथा बड़ी यादगार, आसपास के गांव के लोग शाम को 5-6 बजे से बैठ जाते थे और 2 बजे रात तक कथा चलती थी। 2 बजे रात तक एक आसन पर, और ऐसी कथा हुई तो पूछो मत। तो वो हनुमान जी हमको आज भी याद हैं, उनकी हम पर बहुत कृपा है, हनुमान जी की बहुत कृपा है। क्या सुना रहे थे? शुरुआत कहां? जीव। तो वाक के देवता हैं हनुमान जी। वाक्य शक्ति के देवता कौन है? बोलो बोलो, हनुमान जी। बागेश्वर वाक्य के देवता हैं। आपको यदि वाक्य सिद्धि प्राप्त करनी है तो हनुमान जी का नाम जप करो, बुरा ना मानना। जितना आप सत्य बोलने का प्रयत्न करोगे उतनी ही वाक्य सिद्धि आपके पास आने लगेगी। लोग कहते हैं कि सरस्वती बैठती है जीभ पर, हम कहते हैं तुम हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम, राधा नाम, जो भी प्रिय लगे, नाम आप मुख पर रखे रहो, आप स्वतः सिद्ध हो जाओगे। आपको किसी सिद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ना जाओ, जाना चाहिए, सिद्धि की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु बिन होए ना ज्ञान,